नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायति सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। उपगुहन अंग का स्वरूप। बोलिए विनीता आंटी। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालचक्तार्थनाश्रयां यत् प्रमाद वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्ति उपगुहनम्। बालाशक्त जनाश्रयां बाल आपने बोला बाल शक्त बालासक्ता द्वारा बोलती थी। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्ता जनाश्रयां शक्ता नहीं है बालाशक्त जनाश्रयां यत् प्रमार्जन्ति वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्ति उपगुहनम्। सच्चे गुरु का स्वरूप। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरत तपस्वी स मनस्यते प्रशस्यते। अंगहीन सम्यक दर्शन की दशा। अंगहीनमलं चेतुं दर्शनं जन्म संततिं न हि मंत्रोक्षरन्यूनो निहन्ति विश्ववेदम्। देव मूर्ता का स्वरूप। आपका सागर स्नानम। गलत। दे अच्छा वो दूसरा वाला वरोपलिप्से आसावान राग द्वेष मलिमसा देवता यदुपासित देवता मूढ़ मुच्यते। अमूढ़ दृष्टि अंग का स्वरूप। का पथे पति दुःखानां का पथस्ते सम्मति असंपृक्तिरनुत्कीर्ति प्रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। गुरु मूर्ता। सग्रंथारंभ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाखंडीनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाखंडी मोहनम्। निर्विचिकित्सांग। स्वभावतो शुचोकाये रत्नत्रय पवित्र थे निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सिता। स्थितिकरण अंग। दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्म वत्सले प्रत्यवस्थापनं प्रागे स्थितिकरणमुच्यते। सच्चे देव का स्वरूप। रश्मि जी बोल रहे हैं? आवाज चालू बंद। सच्चे देव का स्वरूप।
चलिए विनीता आंटी आप बोलिए। विनीता आंटी। सच्चे गुरु आदि देव का। देव देव देव। हाँ, आप तो प्रज्ञाम अनुलंघ्यम गलत 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 गलत। बोलिए दीपिका जी। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा याप्यता भवेत्। आप तो पज्ञ अनुलंघे, ये छंद में किसका स्वरूप बताया है? आप तो पज्ञ, अब आप ही बताइए विनीता आंटी। हाँ जी, ये सच्चे शास्त्र का है जी। अब बोलिए छंद पूरा। आप तो प्रज्ञाम अनुलंघ्यम एदिष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घटनम। वो आप तो शब्द देख के कंफ्यूजन हो जाता है। आज इसमें भी यही है, आप है, उसमें भी आप है। मुंह से निकल जाता है यही। ठीक। सम्यक दर्शन का स्वरूप। श्रद्धानां परमार्थानाम् आप्त आगम तपोभृतां त्रिमूढापोढ अष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम्। ग्रंथ रचना का उद्देश्य और धर्म का स्वरूप। देशयामि समीचीनं धर्म कर्म निर्वहनम संसार दुखत सत्वाना यो धरत्युत्तमे सुखे। आप देख के बोल रहे हैं, यहाँ तो ओरल चल रहा था। चलिए ठीक है, अभी मैंने 25 तक पूछे, कल भी 25 तक पूछूंगी। अब आप लोग जिनको याद है नहीं है, जितने भी, उस तरह से इस तरह से फिर तैयारी करके आइएगा। और फिर सब लोग शुरू में ही अपनी वीडियो चालू रखिएगा तो मजा आता है, काफी लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है। 25 तक पूछेंगे, 25वां चल रहा है ना अपना, 25 तक का कर लेंगे हेडिंग से, फिर आगे धीरे धीरे सबको याद होंगे तो आगे का और करेंगे। अभी यहाँ बोलिए भाई बहनों जी। मैम सम्यक ज्ञान का सुनोगे? कल सम्यक सुना ज्ञान दूंगी। सम्यक क्या? ज्ञान का, सम्यक ज्ञान के लक्षण के ये गाथा, इसको क्या बोलते हैं, स्तोत्र गाथा जो दूसरे अधिकार के अभी नहीं, आपने याद कर लिए तो रखिए आप, तो आपको खुद याद ही हो गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अभी अपना और चल। ना, और मैम मैं बोली कि आप एग्जाम है ना पहले दे दो, क्योंकि फिर वो क्लास के वो नहीं तो वो क्लास मिस हो जाएगी हम लोगों की, ये रत्नाकरण वाली। आप 2:30 से वाली पेपर, क्लास तो पहली है ना, पहले क्लास है, उसके बाद पेपर 2:45 से है। हाँ तो वो फिर माइंड पेपर में रहेगा ना, तो या तो पहले दे दो पेपर आप, तो लिंक क्लास लिंक पहले भेज दो। बाद में रखें, फिर सब नहीं कर पाएंगे तो पेपर 2:30 से क्लास रख लो, 2:30 पहले बजे से पेपर कर पेपर लो। होगा तो आराम से 4 मतलब आधा घंटे में पेपर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और आपको तो बिल्कुल ही टेंशन वाली बात नहीं, आधा घंटे में पेपर हो जाएगा सबका, एकदम सरल है पेपर। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, 2:30 बजे से भी आराम से 4 बजे तक तो 2-2 3-3 बार हो जाएगा। ठीक है ना तो हो जाएगा। क्लास मिस नहीं करें, क्लास आराम से अटेंड करें, और फिर उसके बाद में पेपर, क्योंकि वो पहले अगर अपन पेपर रखेंगे तो फिर वो क्लास कितने बजे से रखें, फिर वो किसी का आधा रहेगा किसी का नहीं रहेगा, ऐसा हो जाएगा। रत्नकरण शावकाचार नामक ग्रंथ है, और इसमें पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार चल रहा है, और वो सम्यक दर्शन 8 अंग सहित 3 मूर्ता और 8 मदों से रहित होता है, ऐसा यहाँ श्लोक में कहा था। और 3 मूर्ता में ही 6 अनायतन गर्भित हैं, और 8 अंगों से सहित होता है, इसमें 8 दोषों से रहित है, ये बात उसमें शामिल है। इस तरह से सम्यक दर्शन 25 दोष रहित 8 अंग सहित जो सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो अंतिम इसमें जो प्रकरण है, मतलब 25 दोषों में
8 मदों से रहित सम्यक दर्शन होता है। तो वो 8 मद कौन कौन से हैं, उनका क्या स्वरूप है, ये चर्चा अपनी चल रही है। श्लोक नंबर 25 है, श्लोक पाठ करते हैं फिर आगे। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मयं आहुर्गतस्मया। पूजा ज्ञान जाति कुल रिद्धि तप बल और शरीर सुजान, करना इनका गर्व अहो मद रहित मुनीश्वर कहते मान। जिनका मद नष्ट हो गया है ऐसे गणधर देव हैं, उन्होंने मद 8 प्रकार का कहा है। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, इन 8 का आश्रय करके जो मानीपना होता है उसे मद या स्मय कहते हैं। वास्तव में मद तो मद है, लेकिन जिन वस्तुओं के आधार पर वो मद या घमंड हो रहा है, उस आधार पर वो मद भी उस टाइप का कहा जाता है, इसलिए वो मद भी उन वस्तुओं के आधार से 8 प्रकार का कहा गया है। दुनिया में जितनी भी प्रकार का घमंड होगा, जिस जिसका आश्रय करके घमंड करेगा, वो इन 8 में सब गर्भित हो जाएंगे। तो सबसे पहले मद का नाम यहाँ दिया है ज्ञान का मद। ज्ञान का मद, ये 8 ही मद अज्ञानी जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसको होते हैं, और उसको वास्तव में सच्चा ज्ञान तो है नहीं। सच्चा ज्ञान जिसको नहीं है वो ही अपने क्षणिक ज्ञान का मद करता है। सम्यक दृष्टि को ज्ञान का मद नहीं होता, क्योंकि वो जो वर्तमान में जो ज्ञान है, देखो मद किसका होगा कि वर्तमान में जो ज्ञान है उसका मद। जो ज्ञान स्वभाव है, अज्ञानी को तो उसकी खबर ही नहीं है, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी को उसकी खबर होती है, लेकिन वो जानता है सब जीवों में ऐसा स्वभाव है। तो उसका अकेले का क्या घमंड करना, अकेला वो क्या घमंड करे, जबकि सबके पास ही उतना ही है, तो अकेला घमंड करके क्या करेगा। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जो ज्ञान स्वभाव है, केवल ज्ञान रूप जो जीव का स्वभाव है, वो उसको जानता है, लेकिन वो साथ में ये भी जानता है कि हर जीव में ऐसा स्वभाव है, इसलिए वो घमंड नहीं करता। और वर्तमान में जो क्षणिक ज्ञान है, उस क्षणिक ज्ञान के संबंध में वही विचार करता है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी ज्ञान स्वभाव को तो जानता ही नहीं है, इसीलिए तो मिथ्या दृष्टि है। और वर्तमान के क्षणिक ज्ञान को देखकर, इंद्रिय जन्य ज्ञान को, थोड़ा बहुत जो ज्ञान का उघाड़ है सूक्ष्म जन्य, उसको देखकर वो घमंड करता है। अब सम्यक दृष्टि ज्ञानी सूक्ष्म ज्ञान का घमंड क्यों नहीं करता, क्योंकि वो इसका वास्तविक स्वरूप जानता है कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञानावरण कर्म के सूक्ष्म के अधीन है, विनाशीक है, इंद्रियों के अधीन है, वात पित्त कफ आदि के अधीन है, इसको नष्ट होते देर नहीं लगती है, इसलिए इसका घमंड करना व्यर्थ है। और भूतकाल में ही कितनी बार मैं हीन ज्ञानी भी हुआ, एक इंद्रिय हुआ, विकलेंद्रिय हुआ, पशु हुआ, और देव बना, फिर देव बन के वापस से एक इंद्रिय हो गया। तो ये ज्ञान कितना, उस ज्ञान में उतार चढ़ाव कम ज्यादा होता रहा। इसलिए ये ज्ञान का ये जो ज्ञान है ये क्षणिक है, विनाशी के, ये घमंड करने योग्य नहीं है। और मनुष्य भी हुआ तो मनुष्य में अच्छा सूक्ष्म भी हुआ, ज्ञान भी हुआ, लेकिन खोटे काम में ही उस ज्ञान को यूज लिया, हिंसा में, हिंसा के साधनों में, जीवों को मारने में उस अपने ज्ञान का उपयोग किया। तो वो सब उस ज्ञान का क्या घमंड करना, वो ज्ञान तो व्यर्थ ही चला गया। ये सारी चर्चा यहाँ कल ये बता रहे थे कि जिन लोगों को ज्ञान हो रहा है, मनुष्यों में भी ज्ञानावरण का सूक्ष्म अच्छा है, अधिक ज्ञान है, तीक्ष्ण ज्ञान है, तो भी वो किस तरह के हिंसक कार्यों में अपने ज्ञान का उपयोग कर रहे। 5 पापों में, ये जितने दोनों तीनों पैराग्राफ अपन ने देखे ना, ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, संचय, इस 5 पापों में ही अपना ज्ञान का उपयोग करते दिखाई दे रहे हैं। मैक्सिमम हिंसा में और झूठ में, चोरी में, कुशील सेवन में अपने ज्ञान का उपयोग किस तरह से कुशील सेवन किया जाए,
और परिग्रह संचय में सारी दुनिया अपने ज्ञान का उपयोग वो धन कमाने में लगी है, धन के माध्यम से परिग्रह संचय करने में लगी है। तो इन सब में ही, पापों में ही, कषायों में ही अपने ज्ञान का उपयोग जीव करता आ रहा है। और इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए पेज नंबर 50 है रत्नकर्ण शावकाचार में। कितने ही मनुष्य लकड़ी, पत्थर, धातु, रत्न आदि की अनेक वस्तुएं बनवाने में, चित्र, आभरण, वस्त्र, महल आदि अनेक प्रकार की रचना बना देने में प्रवीणता पाकर अभिमान के वश होकर नष्ट हो जाते हैं। अब समझ लो ये क्या बोलते हैं, शिल्प कला की तरफ आ गए। पीछे कल बताया था वो पिंजरा वगैरह बना रहे हैं जी, नवचर, थलचर, पशुओं को पकड़ने की साधन, मतलब हिंसा के काम में कुछ लोग प्रवीण हैं, फिर कुछ हैं वो झूठ बोलने में, दूसरों को ठगने में, मायाचारी करने में। अब ये कुछ टाइप के लोग हैं जो अनेक प्रकार की वस्तुएं बनवाने में, ये हिंसा भी नहीं कर रहे हैं, झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये इस तरह के जो शिल्प कला है, तो मूर्तियां बनवाना, महल बनाना, चित्र बनाना, वस्त्र बनाना, इन कामों में प्रवीणता पाकर अभिमान के वश होकर नष्ट हो जाते हैं। तो ये इन चीजों में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो अभिमान हो जाता है। कितने ही मनुष्य ज्ञान की प्रबलता पाकर अनेक श्रृंगार शास्त्र, युद्ध शास्त्र, वैद्यक शास्त्र आदि बनाकर राजाओं को प्रसन्न करते हैं। देखो 6 काम कहे ना, असी मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, षटकर्म, जो राजा ऋषभ देव ने जिनका उपदेश दिया था कर्म भूमि के प्रारंभ में, उन्हीं को लगभग यहाँ अब ये शिल्प कला बताई, चित्र आदि, धातुएं आदि, ये जो मूर्ति आदि बनाने में, महल आदि बनाने में। इसके बाद में ये जो शास्त्र हैं, श्रृंगार शास्त्र, युद्ध शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, ये समझ लो रिटन कला में, कोई लिखने की लेखन कला में कोई एक्सपर्ट है, कोई बोलने में एक्सपर्ट होता है, बोलता बहुत अच्छा है लेकिन लिखने में मुश्किल पड़ती है, कोई लिखता बहुत अच्छा है लेकिन बोल नहीं पाता है, बोलने में उसके प्रभाव नहीं है। तो जो लिखने में, लेखन कला में चतुर हैं, वो इस तरह के अनेक प्रकार के शास्त्र बनाकर राजाओं को प्रसन्न करते हैं। वे अनेक छंद, अलंकार, व्याकरण विद्या, एकांत रूप न्याय विद्या, वेद, पुराण, क्रियाकांड आदि की प्ररूपणा करके गर्विष्ठ होकर, आत्मज्ञान रहित होकर संसार में परिभ्रमण करते हैं। वो लिखने की कला में, समझ लो विद्या में ज्ञान एक्सपर्ट हैं, तो अनेक प्रकार के छंद, अलंकार, इस तरह के शास्त्र। वो राजा, इस पुराने जमाने में राजा सब इसी के वो प्रेमी होते थे कि कौन अच्छे से अच्छा कविताएं सुना रहा है, कि छंद सुना रहा है, कि इस तरह के वेद पुराणों की रचना कर रहा है, ये सब करके। तो वो जो इसमें एक्सपर्ट है वो उसमें घमंड करता है, गर्वित होता है। जैसे बनारसी दास जी थे अपने, कविवर बनारसी दास जी, तो वो भी ये छंद वगैरह लिखने में एक्सपर्ट थे। और उन्हीं के समय हुए तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, और वो रामायण भी सब पद्य में है, दोहों वगैरह में वो रामायण है। तो उन्होंने रामायण लिखी और रामायण लिख के बनारसी दास जी के पास भिजवाई अपनी महिमा दिखाने को कि मैंने इतना बड़ा ये शास्त्र लिखा है। तो बनारसी दास जी कम थोड़ी ना थी, उन्होंने एक भजन लिखा, उसमें पूरी रामायण, एक भजन में पूरी रामायण लिख दी उन्होंने। विराजे रामायण घटमाई, ऐसा करके एक भजन है उनका। और पूरे अपने अंदर, अपने आत्मा के स्वरूप में आत्म, राम, ज्ञान गुण, लक्ष्मण, सीता, सुमति समेत, ऐसे सारी उपमाएं, जो जो रामायण के जितने भी पात्र हैं, सब अपने आत्मा के अंदर ही घटित करके उन्होंने वो बनाया, और उन्होंने उनको भेज दिया कि लो तुम्हारी रामायण। मैंने एक ही भजन में पूरी रामायण कर दी। तो ऐसा ये अभिमान, अभिमान की बात चल रही ना, शास्त्र बना दिया कोई छंद अलंकार विशेष, मतलब अभी तो अपने लोगों को तो क्या है, उसकी वैल्यू ही नहीं पता। पुराने जमाने में तो यही चलते थे, आजकल ये चीजें हो गई टेक्नोलॉजी वाली। और पहले ये छंद अलंकार, क्या कैसे कैसे आप इसमें अलंकार डाल रहे हो, क्या कैसी, इसीलिए तो अपने को तो भाषाएं कठिन लगती हैं। संस्कृत की भाषा इतनी कठिन क्यों लिखी, कि उस वो जमाना ही यही था, जो जितनी कठिन ऐसी भाषा लेके वो उतना बड़ा विद्वान, और वो अपनी विद्वत्ता इसी में दिखाते थे, ये ऐसे ऐसे शब्द यूज में लेके। हमको लगता है हमको समझ नहीं आती तो सीधी सादी लिख देते। तो वो इसमें अपनी
अभिमान को पुष्ट करते हैं, और अभिमान जो आत्मज्ञान रहित हैं और अभिमानी होते हैं, संसार में परिभ्रमण करते हैं। देखिए आगे, कितने ही मनुष्य वीतराग धर्म को प्राप्त करके भी मिथ्यात्व के तीव्र उदय से सत्य ज्ञान श्रद्धान को नहीं पाकर अपना अभिमान वचन पक्ष पुष्ट करने के लिए शास्त्र विरुद्ध मार्ग में प्रवर्तन कराकर अपने को कृतार्थ मानते हैं। अभी तक तो औरों की बात चल रही थी, दुनिया की बात चल रही थी। अब क्या कह रहे हैं कि सच्चे वितराग धर्म को प्राप्त करके, मतलब जैन हो गए तो भी मिथ्यात्व का इतना तीव्र उदय है कि सही श्रद्धान नहीं किया, वस्तु स्थिति नहीं जानी, वस्तु स्वरूप नहीं जाना, सत्य श्रद्धान ज्ञान को नहीं पाकर और केवल अपना अभिमान पुष्ट करने के लिए, अपना पक्ष पुष्ट करने के लिए, मैं कुछ हूं, मैं लोग मुझे जाने और मेरा नाम रहे, तो अपना पक्ष अपना वचन अपना अभिमान पुष्ट करने के लिए शास्त्र विरुद्ध मार्ग में भी प्रवर्तन कराकर दुनिया को शास्त्र विरुद्ध रास्ता बताते हैं, खुद शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि अपनी महिमा दिखानी है। अपनी मतलब ये जो मनुष्य पर्याय है, जो शरीर है, इसको तो मैं समझते हैं, तीव्र मिथ्यात्व का उदय है, तो इस शरीर को तो मैं समझते हैं, और इस मैं की महिमा दिखाने को, अपनी अभिमान पुष्ट करने को, कुछ भी शास्त्र में लिखा है नहीं लिखा है कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई नई परंपरा, कोई नई पद्धति और हमारी वाहवाही हो जाए, हम ऐसा काम कर दें तो दुनिया देखे हाँ इन्होंने बताया, तो ऐसा करके अपने को समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया, अभिमान पुष्ट करते हैं। इस प्रकार ये सब क्या बताए हैं, इतने सारे टाइप्स ऊपर के 3-4 पैराग्राफ में, कि ज्ञान की अधिकता प्राप्त करके भी मिथ्यात्व के प्रभाव से और अधिक अधिक बंध करके संसार में ही नष्ट होते हैं। ज्यादा ज्ञान हो गया तो भी क्या काम का। देखो समझ में आ रहा है, प्रकरण कोई अलग नहीं चल रहा है, ज्ञान मद की बात चल रही है। पहले ही बताया सम्यक दृष्टि को ज्ञान मद क्यों नहीं होता है, और फिर सम्यक दृष्टि विचार कर रहा है कि ज्ञान ज्यादा भी हो गया संसार में तो उस ज्ञान का क्या काम लिया हमने। अधिक ज्ञान हो गया तो सब पापों में और कषायों में ही उसको यूज लिया, और उस अधिक ज्ञान से अपना अभिमान पुष्ट किया, और वो अभिमान पुष्ट होकर फिर भी क्या हुआ, संसार ही बड़ा, और अधिक अधिक बंद करके संसार में ही नष्ट होते हैं। उस ज्ञान को संसार का अभाव करने के काम में नहीं लगाया, ज्ञान तो मिला, ज्ञान कम भी हुआ, ये भी बातें बताई, एक इंद्रिय हो गया, विकलेंद्रिय हो गया, ज्ञानहीन भी हुआ, लेकिन ज्ञान बढ़ा भी, खूब ज्यादा भी ज्ञान हुआ, जितना मिथ्या दृष्टि को हो सकता है उतना ज्ञान हुआ, लेकिन फिर भी वो अधिक ज्ञान पाकर क्या किया, संसार तो कुछ कम नहीं किया, संसार कम करने का रास्ता नहीं चालू हुआ, मार्ग नहीं मिला, संसार ही बढ़ाया, तो क्या काम करा। इसलिए उस ज्ञान का क्या घमंड करना जो संसार बढ़ा रहा है। संसार बढ़ा रहा है मतलब अपने को इसमें भाव नहीं भाषित होता है, संसार का मतलब है दुख, संसार बढ़ रहा है मतलब कि दुख ही दुख बढ़ रहा है। ज्ञान अधिक हो गया दिखाने को बाहरी समझ लो पराधीन जो ज्ञान है वो अधिक हो गया, लेकिन उससे हुआ क्या कि दुख की ही परंपरा बढ़ी, सुख तो रंच मात्र भी नहीं मिला। सच्चा ज्ञान होता तो ज्ञान और सुख का दोनों का कनेक्शन है, बिल्कुल जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां सुख होता है, लेकिन ज्ञान मतलब सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान। अभी खोटा मिथ्या ज्ञान है, कुज्ञान है, इंद्रियाधीन ज्ञान है, और वो ज्ञान बढ़ गया कर्म के उपशम से, तो क्या हुआ, सुख नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, सुख नहीं बढ़ा ना, इससे समझ में आ रहा है कि वास्तव में ज्ञान बढ़ा ही नहीं था, क्योंकि अगर ज्ञान बढ़ा होता तो सुख बढ़ता। और इसीलिए कहते हैं ज्ञान, ये बाहरी ज्ञान बहुत सारा हो उसकी कोई कीमत नहीं है, ज्ञान सम्यक होना चाहिए, ज्ञान सच्चा होना चाहिए, ज्ञान यथार्थ होना चाहिए, वस्तु स्वरूप के अनुरूप होना चाहिए। सच्चे का मतलब जैसा वस्तु स्वरूप हो वैसा अपना ज्ञान चलना चाहिए, और वस्तु स्वरूप से उल्टा ज्ञान चलता है वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान।
ज्ञान दुख का कारण है, दुख रूप। इस प्रकार ज्ञान की अधिकता प्राप्त करके भी मिथ्यात्व के प्रभाव से और अधिक बंध करके संसार में ही नष्ट होते हैं। इसलिए अब वीतरागी सम्यक ज्ञानी गुरुओं के का उपदेश पाकर ज्ञान का गर्व नहीं करो। इसलिए ज्ञान अगर हो भी गया है ये बाहरी शिवोपशम, तो उसका घमंड मत करो। ये शिवोपशम, बाहरी शिवोपशम आत्महित के लिए कुछ कार्यकारी नहीं है। भेद विज्ञान वाला जो ज्ञान है, जो जीव और आत्मा को अलग अलग जान सके, अगर वो ज्ञान है, वैसी बुद्धि है, तो कार्यकारी है। और वरना खूब ढेर सारा ज्ञान हो, कोई काम का नहीं है। इसलिए उस ज्ञान का घमंड मत करो। भेद दृष्टि होनी चाहिए, भेद दृष्टि होनी चाहिए, भिन्नता जानने आनी चाहिए। आत्मा और शरीर की, राग की और आत्मा की, ये भिन्नता जाननी आनी चाहिए। हे आत्मन, तेरा स्वभाव तो सकल लोकालोक को जानने वाला केवल ज्ञान रूप है। स्वभाव कैसा है? स्वभाव तो केवल ज्ञान रूप है, सकल लोकालोक को जाने। हमने देखा था केवल ज्ञान का स्वरूप कितना गजब का है। ऐसा मेरा स्वभाव है, सबको जाने, सबको जाने, ऐसा मेरा स्वभाव है। अब कर्म के शोभशम से जो इंद्रियों के अधीन शास्त्रों का कुछ ज्ञान प्रकट हुआ है, उसका क्यों गर्व करते हो? अपना स्वभाव तो इतना है, ये थोड़ा बहुत ज्ञान अभी हो गया, इसका क्या घमंड करते हो? ये तो बल्कि शर्म आनी चाहिए कि अपना स्वभाव तो इतना है और अभी इतना सही दिख रहा है, अभी प्रकट इतना सही है। बल्कि घमंड नहीं आना चाहिए, थोड़ा ये सोचना चाहिए कि वो स्वभाव पूरा का पूरा प्रकट कब हो, अभी प्रकट नहीं। देखो दुनिया में अपने पास अच्छा वैभव हो, धन दौलत संपदा, और कभी कदाचित कोई अपने घर मेहमान आए या कभी कोई मतलब ऐसी परिस्थिति हो और अपने को अपने स्टैंडर्ड से कुछ लोअर काम करना पड़े, हमारा जैसा स्टैंडर्ड है उससे कभी परिस्थितिवश कुछ हीन अपने को, किसी को समझ लो मेहमान नवाजी में, खिलाने में पिलाने में कुछ भी कुछ कम करना पड़े, मजबूरीवश कोई परिस्थिति ऐसी हो, तो क्या होता है, अपन क्या बोलते हैं, इतनी शर्म आई, वो आए और हम हमारे पास हमने ये नहीं लगाया वो नहीं लगाया, मतलब ऐसा होता है ना कि उनको ऐसे करना पड़ा, ये नहीं था, तो शर्म आती ना। हमारा वैभव तो इतना है, हमारे पास संपदा तो इतनी है, हमारा स्टैंडर्ड तो इतना है, लेकिन हम दिखा नहीं पाए, बता नहीं पाए, लगा नहीं पाए, उनको अटेंड नहीं कर पाए, जो भी, तो हमको शर्म आती है। तो ऐसे ही यहाँ हमारा वैभव कितना है, उसमें घमंड नहीं करता है, वो कम दिखाकर, वो कम अपन ने उसकी मेहमान नवाजी करी, मान लो कि कुछ भी उदाहरण ले लो कि कोई हल्की चीज, कोई अपन चाय भी नहीं बना पाए, मान लो उस दिन दूध ही नहीं था या उस दिन उस समय गैस खत्म हो गई थी या कुछ भी ऐसी समस्या हो गई, तो अपन चाय भी नहीं बना पाए, तो ऐसे बोलते ना इतनी शर्म आई, हम चाय भी नहीं पिला पाए उनको। तो घमंड करते हैं, घमंड करते हैं क्या कि हम चाय भी नहीं पिला पाए, या शेम फील करते हैं, शर्म आती है ना। ऐसे ही हमारा स्वभाव, हमारा वैभव कितना है, हमारा वैभव तो केवल ज्ञान, लोकालोक को जाने, इतना अनंत रूप में ऐसा स्वभाव है। और अभी जरा सा ज्ञान, जरा सा इतना सा दिखा के जरा कुछ मिला है, अभी घमंड करते हैं। शर्म आनी चाहिए कि इतना तो ज्ञान है और इतना सा दिखा रहे हो तुम, शर्म आनी चाहिए उल्टा। और घमंड करते हैं, क्या घमंड करना, इस सम्यक दृष्टि ज्ञानी को क्यों नहीं होता? क्योंकि वो स्वभाव पे उसकी नजर है, तो इतने से का क्या घमंड करे, इसको क्या दिखाए, उल्टा शर्म आती है कि इतना है और इतना सा अभी प्रकट हो रहा है, इसलिए उसको घमंड नहीं होता। और मिथ्या दृष्टि को अपने स्वभाव पे नजर नहीं है, उसकी खबर नहीं है, तो जो है जिसी में इतराता है, घमंड करता है। हे आत्मन, तेरा स्वभाव तो सकल लोकालोक को जानने वाला केवल ज्ञान रूप है। अब कर्म के शोभशम से जो इंद्रियों के अधीन शास्त्रों का कुछ ज्ञान प्रकट हुआ है, उसका क्यों गर्व करते हो? जैसे कोई अपने प्रबल शत्रु मंडलेश्वर राजा को बांधकर जेल में डालकर
घटिया थोड़ा सा भोजन देकर अनेक प्रकार से कष्ट में रखे, कभी किसी समय थोड़ा सा कोई मीठा भोजन भी दे देवे, तो क्या मंडलेश्वर राजा जेल में पड़ा हुआ उस थोड़े से मिष्ट भोजन को पाकर गर्व करेगा, घमंड करेगा कि सुनो मैं जेल में था तो वो तो मुझे मिठाई खिलाते थे। घमंड करेगा कि शर्म की बात है तू जेल में था, तू बंदी बना हुआ था, तू कैदी बना हुआ था। वो ये सुनाएगा आके कि मुझे तो जेल में ऐसे वीआईपी ट्रीटमेंट, एक रेट की जेल बिल्कुल, और मिठाई मिल रही है। अरे जेल नाम से ही, चाहे एक ग्रेड हो चाहे कोई सी ग्रेड हो, जेल नाम ही शर्म फील कराने वाला है। उसका अभिमान कोई करेगा? तो कोई राजा जेल में पड़ा हुआ है और उस मिष्ट भोजन को पाकर गर्व करेगा। उसी प्रकार तुम्हारे अनंत ज्ञान स्वरूप केवल ज्ञान को इन कर्मों ने लूट कर शरीर रूप बंदी गृह में पराधीन कर रखा है। अब इंद्रियों द्वारा कुछ ज्ञान दिया, उसे पाकर क्यों गर्व करते हो? वास्तव में तो स्वभाव तो केवल ज्ञान का था, अनंत ज्ञान ये स्वभाव था, और ये कर्मों ने उसको लूट कर इस शरीर रूपी बंदी गृह में डाल रखा है, और फिर थोड़ा बहुत ज्ञान दे दिया क्षम होके। तो हम उसकी कृपा पे हम इतरा रहे हैं, हम घमंड कर रहे हैं कि हमको इतना ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान हो गया। अरे ज्ञान का स्वभाव तो पूरा का पूरा हमारा ही था, उसने तो हमको लूट रखा है। देखो ये भाषा है, निमित्ताधीन भाषा है। जब स्वभाव की बात करेंगे, उपादान की तरफ से बात करेंगे तो कर्म कुछ नहीं है, लेकिन ये समझना कथन की पद्धति को, ऐसा नहीं कि कर्मों ने सारा दोष कर्मों का ही है, हम तो बड़े दूध के धुले, ऐसा नहीं है। वो निमित्त की तरफ से कहते हैं तो कर्म के निमित्त से वो ज्ञान ढका गया है, इसलिए निमित्ताधीन भाषा है। तो हमारा जो तुम्हारा केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, तुम्हारा मतलब अपना मेरा जो अनंत ज्ञान स्वरूप केवल ज्ञान, उसको इन कर्मों ने लूटकर शरीर रूप बंदी गृह में पराधीन कर रखा है। अब इंद्रियों द्वारा कुछ ज्ञान दिया, उसे पाकर क्यों गर्व करते हो? पूरा का पूरा अपना, मान लो ऐसा दिखाते हैं पुरानी मूवीज में कि कोई बड़ा सेठ था और उसके नौकर था, मान लो एक साथ में, और बच्चा था छोटा, वो सेठ मर गया और नौकर को सब कुछ पता था, और लेकिन उसने क्या किया, नौकर ने बच्चे को तो बना लिया नौकर और खुद बन गया सेठ। और फिर उस बच्चे को, एक्चुअल में तो है वो मालिक ही बच्चा, तो थोड़े कभी अच्छे कपड़े दे दे, कभी कभी अच्छा खाने को दे दे, रखे उसको बनाकर नौकर, उसको ये बताया नहीं कि तू मालिक है। और वो बच्चा कभी अच्छे कपड़े मिल गए, कभी मिठाई मिल गई, तो फिर घमंड करे कि देखो मेरे सेठ जी कितने अच्छे हैं, मेरे तो इतने बढ़िया, मुझे तो ये मिला ये मिला। ऐसे ही है कि ये सारा खजाना तो अपना ही था, केवल ज्ञान रूप, अनंत ज्ञान रूप, और उसको कर्मों ने आवरण डाला, ज्ञान आवरण, ज्ञान पे आवरण डाला। देखो ऐसा नहीं समझना केवल ज्ञान पहले से था, ऊपर से आवरण आ गया, ऐसा नहीं समझना। वो तो अनादि का ही इस तरह का है, स्वभाव है केवल ज्ञान रूप, और वो कर्मों के कारण अनादि से ही ढका हुआ है। तो फिर थोड़ा सा कर्म ने कृपा की मतलब थोड़ा क्षयोक्षम हुआ, तो कुछ ज्ञान अपने को अभी संगी पंचेंद्रिय मन, 5 इंद्रियां, और याद हो जाता है, जल्दी याद हो जाता है, खूब शास्त्रों का ज्ञान हो गया और भी दुनिया भर का ज्ञान हो गया, तो उस पे घमंड करते हैं। अरे वो सब अपना ही था, इन्होंने तो कर्मों ने छुपा रखा है, पकड़ रखा है, इस थोड़े से को लेके क्या घमंड करना, ऐसा विचार ये समय दृष्टि करता है। यह इंद्रिय ज्ञान तो विनाशी पराधीन है, शरीर के साथ ही अवश्य नष्ट हो जाएगा। इस शरीर में भी रोग से, बुढ़ापे से, इंद्रियों की विकलता से, दुष्टों की संगति से, विषय कषायों की अधिकता से, क्षण मात्र में ही इस इंद्रिय ज्ञान के विनाश होने में देर नहीं लगती। देखो यहाँ कारण बता दिए कि अपने को जो वर्तमान में ज्ञान प्रकट है, वो ज्ञान भी किन बाहरी कारणों से नष्ट हो जाता है। बुद्धिपूर्वक उन कारणों से बचना चाहिए। तो देखो रोग से, अब रोग का तो अपने बस चलता नहीं है,
बुढ़ापे से, बुढ़ापे पे भी बस नहीं चलता है, आएगा तो आएगा ही। इंद्रियों की विकलता, रोग नहीं हुआ, बुढ़ापा नहीं आया, लेकिन इंद्रियां अभी जवानी में इंद्रियां खराब हो जाती, बुढ़ापे में तो होती है, बुढ़ापा तो अपने आप में है ही, लेकिन कोई इंद्रियां खराब हो गई, आंख में लग गई तो फूट गई, कान में कुछ हुआ ऐसा कि पर्दा फट गया तो इंद्रियां नष्ट हो गई, खत्म हो गई, ये इंद्रियों की विकलता हो गई। जन्म से ही कुछ ऐसे होते हैं, इंद्रिय विकल होते हैं, जन्म से ही कुछ ना कुछ इंद्रियों में समस्या है, तो ये इंद्रियों की विकलता से, ये तो समझ लो कर्माधीन है, इसमें तो कुछ खास अपने बुद्धि पूर्वक कुछ चलता नहीं है। लेकिन आगे जो कह रहे हैं, दुष्टों की संगति से, यदि हमने दुष्टों की संगति करी तो जो ज्ञान है वो ज्ञान भी खत्म हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। संगति कैसी होती है? ज्ञानियों की संगति से ज्ञान बढ़ता है, और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि दुष्टों की संगति, जैसी संगति करेंगे वैसा ही होगा ना। जैसे सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच भी कैसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी। तो दुष्ट लोगों के साथ रहेंगे तो अपना ज्ञान भी, वो दुष्टता का ही विचार, उसी तरह के विचार करेगा, तो क्या होगा कि ज्ञान खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे गलत काम में ज्ञान लगेगा। तो दुष्टों की संगति से और विषय कषायों की अधिकता से, ये है मेन बात। ज्ञान कैसे नष्ट हो जाता है, बहुत बार मैं बताती हूँ आप लोगों को, जो लोग रेगुलर सुनते हैं उनको पता है कि कषाएं अधिक होती है, कषाएं बढ़ती हैं तो ज्ञान कम हो जाता है, और कषाएं कम होती हैं तो ज्ञान बढ़ता है। तो विषय कषाय, कषाय शब्द लिया वहां अकेला, यहाँ विषय कषाय दोनों, विषयों में अधिक आसक्ति है, विषयों में अधिक प्रवृत्ति है, कषाय अधिक तीव्र है, तो ज्ञान कम हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ज्ञान खत्म हो जाएगा। और कषाय मंद है तो ज्ञान का शोषण बढ़ेगा अपने आप। यानी तो ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या करना, कितने बादाम रोज खाना बुद्धि बढ़ाने के लिए, कि बादाम तो खाओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, खा लो, लेकिन कषाय मंद हो, विषयों में आसक्ति मंद हो, अपने आप ज्ञान का शुभ भाई उपयोग है ना। इसका लॉजिक क्या है, जीव का उपयोग एक समय में एक जगह ही लगता है, ये नियम है छद्मस्तों का उपयोग। तो वो उपयोग विषयों में लगा हुआ है तो इधर ज्ञान में कहाँ लगेगा, वो उपयोग कषायों में लगा हुआ है तो ज्ञान में कहाँ लगेगा, और विषय कषायों से हटा हुआ है, मंद है कषाय, विषयों में आसक्ति नहीं है, तो वो उपयोग कहाँ जाएगा, वो उपयोग ज्ञान में लगेगा। तो बोलते खाली दिमाग शैतान का घर। अब वो कुछ ना कुछ तो सोचेगा, खाली है तो उसको कहीं लगा दो, बिजी रखो, ऐसे बोलते हैं, दुनिया में ऐसे चलता है, बिजी रखना चाहिए बच्चों को, नहीं तो वो फिर इसमें लगते हैं, गलत लाइन में चले जाते हैं। ऐसे ही नौकर चाकरों को बिजी रखो, तो ऐसे ही अपना ज्ञान जब विषय कषायों में नहीं लगेगा तो बिजी तो रखना है कहीं, तो अपने आप ही स्वाध्याय आदि में, शास्त्र ज्ञान में इधर लगेगा, तो कषाय और मंद होंगी तो शोषण बढ़ेगा। तो ज्ञान को नष्ट होने से बचाने के लिए संगति पे ध्यान देना चाहिए, ज्ञानियों की, विद्वानों की, उनकी संगति करनी चाहिए, और विषय कषायों में नहीं लगना चाहिए। बाकी रोगाधिक और जो ये होंगे, वो बुढ़ापा है, वो तो जो परिस्थितियां हैं वो कर्माधीन है, उसमें बुद्धिपूर्वक अपना कुछ नहीं चलता है। और यानी उदय अच्छा हो तो उनमें भी संक्रमण आदि हो जाए, तो जरूरी नहीं बुढ़ापा हो तो भी इंद्रियां शिथिल हो ही हो, ऐसा 100% नियम नहीं। तो वहां पर भी कुछ फायदा अपने को मिल सकता है यदि कषाय मंद है, ज्ञान की तरफ स्वाध्याय आदि में उपयोग लगा हुआ है। बोलिए भाई साहब। मैंने कहा जो लोग जो है सर्विस में जॉब में होते हैं, अगर उनको जो है स्वाध्याय की रुचि नहीं होती है तो वो रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं कि कहाँ लगे, तो वो उसके बाद भी दूसरा जॉब ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं खाली बैठेंगे तो जो है, तो मतलब इस तरह उल्टी सोच भी चलती लोगों की। हाँ, अपने ज्ञान को मतलब जो है सही जगह ना लगा के फिर उसी गोरख धंधे में लगा लेते हैं, जबकि रिटायरमेंट का समय जो है अपने बारे में सोचने के लिए होता है। बिल्कुल, गवर्नमेंट ही मौका देती है कि अब आप धर्म ध्यान करो, 60 साल के हो गए, लेकिन जिसको धर्म में रुचि नहीं है वो दूसरा जॉब जो खोजता है, फिर से जॉब करता है, पार्ट टाइम फुल टाइम जैसे भी, तो उसका
असली काम क्या है? एक तो खाली बैठे करेंगे क्या, कोई दूसरी तरफ कोई दूसरा साधन है नहीं, और फिर धन की रुचि कि पैसा आएगा, तो वही विषय कषायों की रुचि, और इधर रुचि है नहीं धर्म में, तो करेगा क्या? तो वो ज्ञान को उसी में लगाते हैं, तो उससे वही बुढ़ापे में भी वो विषय कषाय और वही बढ़ती रहती है, फिर उपयोग आत्मा की तरफ नहीं लगता है। तो यह इंद्रिय ज्ञान तो विनाशी पराधीन है, शरीर के साथ ही अवश्य नष्ट हो जाएगा। इस शरीर में भी रोग से, बुढ़ापे से, इंद्रियों की विकलता से, दुष्टों की संगति से, विषय कषायों की अधिकता से क्षण मात्र में ही इस इंद्रिय ज्ञान के विनाश होने में देर नहीं लगती। इस विनाशी ज्ञान को पाकर यदि मद करोगे तो तुम्हारे सभी गुण नष्ट हो जाएंगे और तुम ज्ञान रहित होकर एकेंद्रिय आदि में जाकर पैदा हो जाओगे। क्या कह रहे हैं? ये ज्ञान विनाशिक है, क्षणिक है, पराधीन है, और इस ज्ञान का यदि घमंड कर रहे हो तो क्या होगा कि वो ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा जो मिला, और फिर बिल्कुल जीरो ज्ञान, जहाँ जीरो तो नहीं होता है लेकिन जीरो जैसी जहाँ स्थिति होती है इंद्रिय आदि में, ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो जाओगे। और सभी गुण घमंड करेगा तो और भी गुण नष्ट हो जाएंगे। जिसमें एक अवगुण होता है वहां सारे अवगुण धीरे धीरे कम ज्यादा करके वो हो ही जाते हैं। तो इस ज्ञान को पाकर तुम मद करोगे तो सब गुण नष्ट हो जाएंगे और ज्ञान रहित होकर एकेंद्रिय आदि में जाकर पैदा हो जाओगे। इस काल में तुम कोई कविता, छंद, चर्चा समझकर, नवीन काव्य, श्लोक, शास्त्र, छंद, युक्ति बनाकर तथा जिनमत के सिद्धांतों का कुछ ज्ञान पाकर मद को प्राप्त हो रहे, सो मद करना उचित नहीं है। कोई कविता बना दी, कोई छंद बना दिया, कोई लेखन में वो हो गए, प्रवीण हो गए, कोई चर्चा समझकर, अब ये जैनों की बात कर रहे हैं आगे, तो कोई चर्चा, कोई विषय समझ में आ गया, कोई नया काव्य, श्लोक, शास्त्र, छंद ये बना दिया, जिनमत के सिद्धांतों का कुछ ज्ञान पा लिया, थोड़ा बहुत सिद्धांत आ गए, कुछ समझ में आ लगे, दूसरों को समझाने लग गए और दूसरे लोग वाह वाह करने लग गए कि वाह बहुत बढ़िया समझाते हो, तो अगर मद करेंगे तो क्या होगा? तो ये मद करना उचित नहीं है। ये थोड़ा बहुत कुछ आ गया है, वास्तव में थोड़ा शोभशम हुआ है, और बात तो जिनवाणी की है, और उस केवल ज्ञान के आगे और आचार्यों के ज्ञान के आगे ये थोड़ा सा अपन को कोई छंद आ गया, कोई अर्थ आ गया, इसमें क्या है? कौन सी बड़ी बात है? कुछ भी नहीं उनके आगे। अपन आचार्यों की बुद्धि, मैं तो बोलती हूँ कि करणान योग जब हम पढ़ते हैं और देखते हैं गणित की उनकी कितनी बुद्धि थी, हम तो पढ़ भी नहीं पाते हैं, मतलब ऐसी स्थिति है। उन्होंने जो गणित में जो लिखे हैं ना, हम उसको बोलना भी नहीं आएगा, हम उसको बोले कैसे, पढ़े कैसे? संख्यात असंख्यात अनंत अलौकिक गणित की चर्चा है, पूरे संख्यात की पूरी संख्या लिखी, 46 अंक प्रमाण, हमको उसको पढ़ना नहीं आएगा, हम उसको पढ़े कैसे? हमको 1 लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब तक इतना सा पढ़ना आएगा भी, 8-10 डिजिट की संख्या हो तो कहो इसको बोल के बताओ, पढ़ के बताओ, तो हर किसी के बस की बात नहीं। गिनेंगे, फिर सोचेंगे, फिर इसको क्या बोलें। 15 डिजिट की कोई संख्या हो ना, एक के आगे 15 जीरो लगे हो, तो अपने को बोलना नहीं आएगा। हमारी तो कुछ भी नहीं बुद्धि, उन्होंने जो उनकी जितनी बुद्धि थी, जितना उपयोग उन्होंने लगाया है, तो भी घमंड का नाम नहीं। घमंड होता तो बहुत बड़ा अपना परिचय और ये सब लिख के जाते कि देखो ये हमने लिखा है सब। नाम भी मुश्किल से मिल जाए तो मिल जाए अंतिम गाथा में, कहीं कोई परिचय नहीं मिलता अपने आचार्यों को। बताओ कोई परिचय मिलता हो तो कहीं कहीं से किसी का, वो भी अनुमान है सब कि ऐसा इनका काल ये समझ में आता है, माता पिता के नाम का पता नहीं, पत्नी बच्चों के नाम का पता नहीं, कोई बड़े बड़े रहे हो ना अपने गृहस्थ दशा में, आज के इंजीनियर और ऐसे डॉक्टर ऐसे भी रहे हों तो भी नहीं पता। अब ये समंत भद्राचार्य ये राजकुमार थे, अब थोड़ा बहुत कहीं से, वो भी बाद वाले लोगों ने कहीं से खोज खाज लिया, इन्होंने तो कुछ लिखा नहीं कि हम क्या थे और क्या नहीं थे।
मद मतलब अगर मद करना होता तो ये तो फिर भी थे थोड़े से लायक कि कर लेते, लेकिन ज्ञानियों को मद नहीं होता। और हम अज्ञानी जरा सा कुछ जान ले, 2-4 गाथाओं का अर्थ आ जाए और एक ऐसी कोई गाथा का आ जाए जो कठिन बड़े बड़ों को नहीं आया और अपने को आ जाए, फिर तो कहना ही क्या। और किसी बड़े के सामने अपने जरा बोल दिया तो अपने आप को घमंड आने लगता है कि ऐसे बोल रहे कि जरा सा जनमत के सिद्धांतों का कुछ ज्ञान पाकर मद को प्राप्त हो रहे हो तो मद करना उचित नहीं है। सबको मतलब लाइन पे लिया है शुरू से लेके यहाँ तक, दूसरों की भी बातें करी, फिर जैनों में भी जो मिथ्या दृष्टि बिल्कुल पढ़ते लिखते सुनते नहीं है उनकी बातें करी, और जो पढ़ते हैं स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करने पर भी मद नहीं हो सकता ऐसा थोड़ी ना है, वो स्वाध्याय का मद हो जाता है। मैं 6 घंटे स्वाध्याय करता हूँ, इसी बात का घमंड हो जाए। तो ये कुछ भी किसी भी तरह से ये पराश्रित जो बाहरी चीजें हैं उनके आधार पर उनका घमंड करना उचित नहीं है, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। अभी और 2-3 पैराग्राफ हैं इसमें, यहाँ पे वही बातें जो अपन ने की ना उसी तरह की आचार्यों की महिमा और ये बातें हैं। कल इसको पूरा करके होगा तो फिर पूजा का मद ये कल शुरू करेंगे। अभी